अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल खान है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने टेम्पलेट्स के फोल्डर में जो भी फाइल्स हैं उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूंगा। तो वो ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैंने base.html की फाइल यहाँ पर खोली और यहाँ पर मैं जो चीज़ें ऐड करने वाला हूँ वो यहाँ पर बॉडी के नीचे मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा हेडर, और इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा href। तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा वेब ऐप। तो ये हेडर के हो जाने के बाद अब मैं नेव यहाँ पर लिखता हूँ। ये नेविगेशन बार है, तो इसके अंदर डिव, पहला डिव होगा यहाँ पर ahref और वो होगा पहला होम। सॉरी, यहाँ पर ये अब सही है होम। और अब दूसरा डिव बनाता हूँ और अब इस डिव के अंदर मैं क्या लिखूंगा टेम्पलेट, और इसका मैं नाम दूंगा नेव। तो ये नेविगेशन बार मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा और उसको मैं वापस डिफाइन करूंगा। तो ये नेविगेशन बार पेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो किस पेज में है, और उसी पेज के हिसाब से ये मुख्तलिफ डिफरेंट होता जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पेजेस में ये लॉगिन और साइन अप के नाम से होगा, और कुछ पेजेस में ये अबाउट और लॉग आउट के नाम से होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैं होम पेज खोलता हूँ और होम पेज में मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर डिफाइन, और डिफाइन के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेव, और उस नेव को मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ, और दरमियान में लिखता हूँ href। पहला होगा साइन अप, तो ये साइन अप के पेज में जाएगा, और दूसरा होगा लॉगिन, तो ये लॉगिन के पेज में जाएगा। तो ये हो जाने के बाद अब मैं सिंपल आया और इसको मैंने यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ होम पेज, यहाँ पर अबाउट पेज के अंदर मैं लिखता हूँ ये फिर से। तो अबाउट पेज में मैं इसको लिखूंगा लॉग आउट, ठीक है, और लॉग आउट यहाँ पर इसको लिखूंगा लॉग आउट। इसी तरह यहाँ पर लिखूंगा अबाउट, और इसका जो लिंक होगा वो भी होगा अबाउट। तो इसको मैंने यहाँ से सेव किया। अब लॉगिन की तरफ आया तो लॉगिन में है साइन अप में नहीं है। चलो यहाँ पर साइन अप में देखता हूँ, इसको भी यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसमें मुझे चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो साइन अप में जब साइन अप का बटन क्लिक करेगा तो साइन अप आ जाएगा, और फिर ये ऑप्शन देगा साइन अप या लॉगिन का, तो इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया है। अब ये लॉग आउट में मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मैं अगर यहाँ पर अबाउट का जो है लिंक बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अबाउट का लिंक बना हुआ है, जबकि लॉगिन और साइन अप इसका भी लिंक बना हुआ है, होम का भी बना हुआ है, लेकिन लॉग आउट का नहीं बना हुआ। तो लॉग आउट का लिंक बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर एक और फाइल बनाता हूँ logout.html के नाम से, और इसमें जो क्या कहते हैं होम का खोलता हूँ यहाँ पर फाइल, और होम के फाइल में जो भी डेटा है उसको लॉग आउट में यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो लॉग आउट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर इसको चेंजेस कर देता हूँ इसमें लॉग आउट, और इसके बाद यहाँ पर लॉग आउट के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर भी लॉग आउट, बल्कि ये सही है क्योंकि जब लॉग आउट हो जाएगा तो डेटा क्या होगा, मुझे वापस साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन शो कराना पड़ेगा, ताकि बंदा अगर फिर से लॉगिन या साइन अप करना चाहे तो वो यहाँ पर कर सके। तो उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉग आउट पेज, और यहाँ पर दिस इज द होम पेज के बजाय दिस इज द लॉग आउट पेज। तो यहाँ पर जो टाइटल है उसका भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये होगा लॉग आउट। ठीक हो गया, अब ये सही है। तो अब आते हैं अपने हैंडलर की फाइल की तरफ, इसको ओपन करते हैं, और इसमें मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ, बल्कि फंक्शन बनाना नहीं, इसको यहाँ से सिंपल कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसका नाम चेंज कर देता हूँ लॉग आउट, और इसमें भी यहाँ पर चेंज करता हूँ लॉग आउट।
तो यहाँ पर मुझे एरर आ रहा है क्योंकि ये फाइल मैंने बनाई नहीं है, अनडिक्लेयर्ड है। तो ये फाइल जो मैंने बनाई है इसका लिंक मैंने यहाँ पर देना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करके इसको लिखता हूँ लॉग आउट और इसको भी लिखता हूँ लॉग आउट। तो अब ये जो है एरर नहीं दे रहा। अब मेन में आया और मेन में यहाँ पर जो लिंक है उसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब लॉग इन की बजाय लॉग आउट और यहाँ पर भी लॉग आउट। तो चलिए अब इसको बिल्ड एंड रन करके देखते हैं go run main.go। तो यहाँ पर मैंने खोला लोकल होस्ट ये है। तो ये देखें यहाँ पर होम पेज साइन अप लॉगिन, मैं होम पे आया तो होम ही है, साइन अप ठीक है, लॉगिन ये लॉगिन में ट्रांसफर हो गया ठीक है। अब अगर मैं अबाउट पेज की तरफ आता हूँ ठीक है, तो ये अबाउट पेज आ गया। अब अबाउट पेज में लॉग आउट और अबाउट और होम भी आ गया है। चलो फिर होम की तरफ आते हैं, फिर बैक जाता हूँ, फिर लॉग आउट की तरफ आते हैं। तो लॉग आउट में मैंने मैसेज चेंज नहीं किया, वो चेंज करता हूँ। अबाउट की तरफ आते हैं, ये देख यहाँ पर दिस इज लॉग आउट पेज ठीक है, या लॉग आउट की वजह मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर फिर से लॉग आउट खोलता हूँ और इसमें लिखता हूँ यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड आउट ठीक हो गया। अब ये मैसेज शो कराएगा इस तरह। तो अगर मैं लॉग आउट को फिर से रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। तो ये हमारा फंक्शन इस तरह बन गया है। ये जो मैंने चीजें मजीद ऐड करनी थी वो हो गई हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आइंदा आने वाली वीडियो में मैं इसमें और भी चीजें ऐड करूंगा। तो अगर आपको इस कोड के समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिए। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।